जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बेटर। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जनरल हिंदी के बुक, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है काल। अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 10 तक देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर सारा प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषा से है। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? इसका राइट आंसर है क्रिया के घटित होने का समय को क्या कहता है? काल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका सारांश देखिए। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्रिया के उस रूपांतर का काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ? व्याकरण में काल का अर्थ समय है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उनके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे बोलते हैं काल। प्रकार देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? भूतकाल के भेद में संभाव नहीं आता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध तथा हेतु मध्य। ठीक है, संभाव भविष्य काल और वर्तमान काल का भेद है। भूतकाल के भेद होता है, भूतकाल के भेद 6 होते हैं। देखिए कौन कौन से: सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। इसके अलावा छठा है हेतु मध्य भूत। समान भूतकाल देखते हैं। भूतकाल में बदलना है, इसको मास होती है, तो जाहिर सी बात है मास होती थी, इसको थी जो रहेगा भूतकाल को दर्शाएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो इसका राइट आंसर दूर हो गई है, तो सामान्य भूतकाल है। बच्चा गया इस वाक्य में भी भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आसन्न भूतकाल। अभी राधा सो रही है, तो इसमें भी क्या है? आसन्न भूतकाल है, क्योंकि काम हो रहा है। मतलब क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी कार्य समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल। जैसे अभी राधा सो रही थी, समारोह समाप्त हो गया इत्यादि। ठीक है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंने आम खाया है। मतलब अभी खाया है, जस्ट कहने का मतलब है मैंने आम खा लिया है, इसमें भी आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अपूर्ण भूतकाल देखते हैं, जैसे रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए होगा, रामू खाना खा रहा था। अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, जैसे वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है जिसमें अपूर्ण भूतकाल होगा? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इस वाक्य में भी अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही का पता लगाना है। दीपा पौधे को पानी दे रही थी, तो इसमें भी अपूर्ण भूतकाल है, दे रही थी। सीता सो रही थी, इसमें भी अपूर्ण भूतकाल है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। मैंने खाना खा चुका था। देखिए सामान्य भाषा में अगर पहचाना जाए, देखिए गया था, गया गई लग गया, तो ये हो गया भूतकाल में। ठीक है, भूतकाल में हो गया। अपूर्ण भूतकाल में अगर आता है खा रहा था या अपूर्ण में रहा था, रही थी आ गया। ठीक है, चुका था, चुकी थी आ गया, तो हो गया ये हमारा पूर्ण भूत में आ गया। ठीक है, सामान्य भूत में वही गया था, गई थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं, जिसके सेंटेंस के लास्ट में ऐसा लगे। तो छात्र स्कूल गए थे, तो इसमें भी पूर्ण भूतकाल है, गए थे। देखिए गए थे सब भी लग जाएगा, तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसमें देखिए वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे, तो वे आए थे, ये भी पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 संदिग्ध भूतकाल के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही सामान रखा होगा, इस वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल के वाक्य में यह संदेश बना कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था कि नहीं। राम ने खाना खाया होगा में कौन सा क्रिया है? तो इसका राइट आंसर है संदिग्ध भूत। हेतु मध्य भूतकाल देखते हैं इसके विषय में। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसका राइट आंसर है हेतु मध्य भूतकाल। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इसका राइट आंसर है हेतु मध्य भूतकाल।
यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ठीक है। वर्तमान काल में देखते हैं वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसका राइट आंसर है संभाव, क्योंकि संभावना की प्रकट हो रही है ना, तो संभाव वर्तमान होगा। सामान्य वर्तमान काल, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में करते हैं, इस वाक्य में काल को पहचानना है तो सामान्य वर्तमान काल हुआ इसमें। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो इसमें भी कौन सा राइट आंसर इसका सामान्य वर्तमान का राइट आंसर है। दुनिया को नई राह दिखाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल सामान्य वर्तमान काल हुआ इसमें भी देखिए सामान्य वर्तमान काल को पहचानना है तो वह जाता है, सामान्य वर्तमान काल है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, वाक्य को काल का पहचानना है तो सामान्य वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल देखिए मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य में क्या है पूर्व वर्तमान काल है। इसके अलावा मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो दिए गए वाक्य में पहचाना है तो क्या हुआ पूर्व वर्तमान काल हुआ। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें भी पूर्व वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वर्तमान काल को पहचानना है, स्पष्ट करना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का हो वहाँ काल कौन सा होता है, संदेह होता है तो संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। भविष्य काल देखते हैं, सामान्यतः भविष्य काल में निम्नलिखित वाक्यों में भविष्य काल को पहचानना है तो मैंने कल स्कूल घूमने जाऊंगी, मैं कल स्कूल घूमने जाऊंगी। बच्ची रो रही थी तो इसमें राइट आंसर बच्ची रो रही होगी। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है, इसका राइट आंसर है सामान्य भविष्यत काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का कौन सा भेद है, इसमें सामान्य भविष्यत काल है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है, इसका राइट आंसर है मैं अपनी प्रतीक्षा करूंगी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, इसमें क्या है भविष्यत काल है। भूतकाल का उदाहरण देखिए, राम घर गया था, भूतकाल का उदाहरण है। अब देखते हैं संभावित भविष्यत काल, कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा, इसमें क्या है भविष्यत काल है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में भी काल को पहचानना है, इसका राइट आंसर बी है संभाव भूतकाल। हेतु मद भविष्यत काल, वह कल आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में भी जो काल है हेतु मद भविष्यत काल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 11 काल कंप्लीट हुआ। हम लोग अब चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 12 को देखेंगे। तो काल को हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छा ढंग से हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, इसमें जनरल हिंदी का बुक है तो बहुत नॉर्मल मात्रा में दिया है कॉल को। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोग और अच्छा डिस्कस करेंगे उसको। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।